गांव, जहां मेहनत खेतों में दिखाई देती है और उमंग चौपालों पर, जहां बातें सिर्फ अपनों के साथ अपनी होती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सामतीपुरा गांव में, जहां से आपको बताएंगे कि इस गांव का क्या इतिहास है और क्या इसका विकास है, और साथ ही इस गांव के हर एक पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि गांव बहुत कुछ अपनी अलग अलग कहानियां कहता है। गांव का एक अलग इतिहास होता है, अपनी एक अलग आस्था होती है। आइए आपको ले चलते हैं इस गांव की उस आस्था का परिचय दिखाने, उस आस्था की अंदर तक पहचान करवाने और इस गांव के इतिहास और विकास से आपको एक बार फिर से रूबरू करवाने। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारा खास सेगमेंट मेरी चौपाल मेरा गांव में। अपडेट इंडिया आ गया है सामतीपुरा गांव। आइए आपको ले चलते हैं इस गांव की धड़कन में। अरावली की गोद में जहां पहाड़ सांस लेते हैं और हवाओं में इतिहास की सरगम घुली रहती है, वहीं बसा है जालौर जिले का सामतीपुरा गांव। एक ऐसा गांव जो सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं, बल्कि सदियों की संस्कृति, संघर्ष और संकल्प की जीवंत कहानी है। जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती है, बुजुर्गों की जुबान पर लोक कथाएं जिंदा हैं और हर गली हर मोड़ अतीत की कोई ना कोई दास्तां कहता हुआ नजर आता है। प्राचीन मंदिर, बावड़ियां और किलों के खंडर आज भी गांव के गौरवशाली इतिहास के मूक साक्षी बनकर खड़े हुए हैं। सामतीपुरा गांव पंचायत में 2 गांव हैं, सरदारगढ़ और महेशपुरा। सामतीपुरा और इसके आसपास फैली अरावली की पहाड़ियां गांव न सिर्फ संस्कृति सुंदरता देती हैं, बल्कि यहाँ के जीवन, विश्वास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा भी है। हरे भरे जंगल, ऊंचे नीचे पहाड़ और शांत वातावरण, मानो संस्कृति खुद यहाँ की रखवाली कर रही हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक सच्चाई भी रही। सड़क, चिकित्सा और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, जिसे गांव वालों ने आवाज दी और उसी आवाज को दिशा की गांव की सरपंच अणसी देवी ने महत्वपूर्ण तरीके से निभाया। अणसी देवी ने सामतीपुरा को सिर्फ योजनाओं से नहीं, नियत से बदला। हर घर तक जल पहुंचाया, हर गली में सड़कें बनवाई और लगभग 20,000 पौधे लगाकर गांव की हरियाली की चादर में ओढ़ने में तब्दील कर दिया। एक गांव की जब बात करते हैं हम विकास की, तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है सरपंच, और हमारे साथ इस गांव के सरपंच भी मौजूद हैं, अणसी देवी जी। अणसी जी, जिस तरीके से आपने इस गांव में काम करवाया है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ अपने क्षेत्र में काम करवाया, जिसकी वजह से इस गाँव ने एक अलग विकास आयाम, जो एक हम कह सकते हैं एक अलग आयाम भी हासिल किया है। 3 गाँव में रोड लाइट लगाई, पानी घर घर नाल कलेक्शन लगाया ने, स्कूलों ने बाउंड्री कढ़ाई ने, मसान और शमशान में बाउंड्री कढ़ाई, ऐसा काम किया ने, रोड बनाया ने, मैदान बनाया, ऐसा काम किया। चलो ये तो बात रही इन तमाम चीजों की। हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा और रोजगार को लेकर आपने क्या कुछ काम करवाया? क्या स्कूल यहाँ पर अच्छे तरीके से हैं? क्या शिक्षक वहाँ पर सही ढंग से आते हैं, समय पर आते हैं? बरोबर आता है, मास्टर भी है बरोबर है। पौधा वाया 2000 तारबंदी कराई सरदारगढ़ में, अच्छा काम किया। और रोड वगैरह सब कैसे हैं? इंटरलॉकिंग कराई सामतीपुरा में, महेशपुरा में। हाँ। सरपंच ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो वहीं बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल और खेल मैदान का निर्माण भी करवाया। गांव के लोगों को पट्टे दिलवाए, गांव की नालियों को पक्का करवाया, सड़कों को सुधरवाया, महिलाओं को घर से निकलने और रोजगार करने की मिसाल दी और विकास की सीढ़ियां हर इंसान तक पहुंचाई। इस गांव के आप निवासी हैं, कितना कुछ काम करवाया है सरपंच ने, और किन कामों से आपको लगता है कि अगले कार्यकाल भी कभी होता है तो वही सरपंच आना चाहिए? एक्चुअली मैडम, प्रतिनिधि सरपंच जो अणसी देवी है, उसके कार्यकाल में रोड लाइट है, सीसी रोड है, ये क्या कहते हैं, शमशान भूमि में पौधारोपण है, तो ये ग्रेवल है, स्कूलों में स्टेडियम बनाया हुआ है। लगभग संतुष्ट है हम लोग गाँव के, तो अच्छे से काम कर रहे हैं। अगली बार वो तो सही रहेगा।
बाबूजी क्या कुछ गांव में काम हुआ है? आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, हमेशा से देखते हुए आ रहे होंगे, विकास कार्य भी देखा होगा, तो कितना विकास हुआ है आपने विकास खूब हुआ है हमारे गांव में। अरे कोई स्कूल की बाउंड्री हुई है, पौधा लगाई हो रहा है, अरे रोड लाइट लगाई हो रही है, पानी की सुविधा हुई है, घर घर नल दी दो रहा है। हमारा काफी काम ज्यादा हुआ है। सड़क है अच्छे तरीके से सुचारू रूप से है? कितना काम हुआ है सड़क को लेकर हम बात करें तो? सड़क बहुत बिल्कुल अच्छी है। और यातायात यहाँ पर बस स्टैंड वगैरह की सुविधाएं हैं? यहाँ रोडवेज तो नहीं चल रही है, यहाँ तो बस की तो सुविधा नहीं है, गाँव में नहीं चल रही है। अच्छा अच्छा। और प्राइवेट चल रही है। बाकी स्कूल वगैरह? बाकी स्कूल में सब सुविधा है, अच्छी स्कूल चल रही है, पढ़ाई भी अच्छी है, खेल भी खुद भी है, मैदान भी है, गांव में संतुष्ट है। आप इस गांव के निवासी हैं क्या? हर घर तक पानी पहुंच पा रहा है? कितनी समस्याएं जो आपकी पूर्ण हो चुकी है, खत्म हो चुकी हैं सरपंच के कार्यकाल के बाद? यहाँ घर तक तो पानी समय पर पहुंच रहा है, हर घर नल लगा हुआ है, सभी के पानी भी टाइम पर आता है और पानी की तो कोई समस्या है भी नहीं है इधर। और बात करें सीसीटीवी कैमरे की और सुरक्षा की, तो वो उस लिहाज से क्या कुछ काम करवाया सरपंच ने? अच्छा काम करवाया है। अच्छा काम करवाया सर। क्या काम करवाया आपके सरपंच? हमारे गांव में सरपंच साहब ने सड़कें बनाई, स्टेडियम बनाया, नल घर घर दिए और पटा वगैरह सब जो काम है, हम पूरे गांव सरपंच साहब जी सब संतुष्ट है। ठीक है। कोई काम की कोई कमी नहीं है। ये के खंबा तार लीधा के सड़का बनाई, पानी वगैरह पहुंच पा रहा है? पानी बीजो ने भाई कम तो घणू कम तो घणू। गांव के लोग गर्व से कहते हैं ये विकास सिर्फ इमारतों का नहीं, सोच का है। और अब जब बात आती है धार्मिक आस्था की, तो सामतीपुरा की मिट्टी और भी पवित्र लगती है, जहां गांव के आराध्य देवताओं के मंदिर हैं, जहां पीढ़ियों से लोग श्रद्धा लेकर जाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं और विश्वास के साथ लौटते हैं। गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव में ऐसे देवताओं का वास है जो हमारी रक्षा करते हैं और उनके दर पर जाने से हर इंसान की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर मंदिर की कहानी अपनी एक अलग होती है, जिन्हें देवताओं के वास में अभी तक युवा लोग भी सुनते और मानते आए हैं। अरावली की गोद में बसा सामतीपुरा आज भी अपनी विरासत को संजोए हुए है, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, जहाँ इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और प्रगति एक दूसरे का हाथ थामे हुए चल रही है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये सामतीपुरा की विरासत है। ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियां, गांव की पहचान, हरियाली, खेती, गांव का इतिहास हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और इस सेगमेंट का नाम है मेरी चौपाल मेरा गांव। जैसे एक सफर की शुरुआत होती है, वैसे एक सफर खत्म भी होता है, पर वो खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि ये सिलसिला खत्म हो चुका है। ये सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहता रहेगा। तो ये था हमारा सफर सामतीपुरा का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं और साथ में इस गांव का क्या कुछ इतिहास रहा है, किस तरीके से इसकी यहाँ गांव की पौराणिक कथाएं रही हैं और साथ में कितना विश्वास है यहाँ के गांव वालों को अपने सरपंच पर। ये सब तमाम बातें हमने आपको बताई हैं। ऐसे ही हमारा कारवा लगातार आपको अलग अलग गाँव ठाणियों पर ले जाता रहेगा और तरह तरह की जो कहानियां हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, विकास कार्य हैं, उन सभी से आपको रूबरू करवाता रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस खास सेगमेंट मेरी चौपाल मेरा गांव में। लगातार आपको ऐसी और भी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।